एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स की टू गोल्स। लास्ट हमने नंबर थियोरी में जीसीडी एंड एलसीएम के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एंड कुछ रिजल्ट्स किए थे। सो उसी को ही आगे बढ़ाते हुए ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन इज यूनिट। यूनिट की डेफिनेशन क्या कहती है? इफ ए बी बिलोंग्स इंटीजर्स, ए बी जो है वो कोई भी दो इंटीजर्स हैं, सच दैट a इंटू बी इक्वल्स 1, a इंटू बी करने पर हमारे पास 1 आ रहा है, तो या तो a यूनिट होगी या फिर b इज कॉल्ड द यूनिट। ऐसा तो एक ही केस बनता है ना, 1 इंटू 1 करने पर 1 बनता है और ये नेचुरल नंबर हो गया, और -1 इंटू -1 करने पर भी मेरे पास 1 बनता है। सो नेचुरल नंबर्स के केसेस में जो यूनिट की बात कीजिए दैट इज ओनली 1, एंड इंटीजर्स के केस में अगर यूनिट की बात कीजिए दैट इज +-1। Here's the next definition, that is of a prime number. प्राइम नंबर हमारा क्या होता है? कोई भी नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कोई भी नॉन जीरो इंटीजर p जो है दैट इज सेड टू बी अ प्राइम नंबर। फर्स्ट कंडीशन जो है दैट इट शुड बी ग्रेटर देन 1। रीजन क्या है? 1 जो होता है दैट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सो p जो है, कोई भी नॉन जीरो इंटीजर p जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। सेकेंडली, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ। सिर्फ 1 और इटसेल्फ ये एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, और कोई भी नंबर जो है उससे ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर। कोई भी नंबर जो हमारा ग्रेटर है 1 से, दैट इज नीदर प्राइम नॉर अ यूनिट। ना तो वो कोई यूनिट है, दैट इज a डॉट b इक्वल टू 1 वाली कंडीशन होल्ड नहीं हो रही। सेकेंडली, दैट इज आल्सो नॉट अ प्राइम। सो यानी कि नॉट अ प्राइम, 1 एंड इटसेल्फ के अलावा भी उसके फैक्टर्स बन रहे हैं, देन इट इज सेड टू बी अ कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल, यू कैन टेक 6, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6 है, 3 इंटू 2 इज नॉट इक्वल टू 1, तो यूनिट वाली नई डेफिनेशन आ रही। सेकेंडली, 3 इंटू 2 जो है हमारे पास 6 आ रहा है, तो 6 की जो है 1 एंड 6 के अलावा भी फैक्टर्स आ रहे हैं, सो दैट्स अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट, देयर इज को-प्राइम। कोई भी दो इंटीजर्स a एंड b आर सेड टू बी को-प्राइम और रिलेटिवली प्राइम। किन्हीं भी दो नंबर्स की अगर जीसीडी जो है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और यू कैन से एचसीएफ, अगर वो 1 आ रहा है, देन द नंबर्स आर सेड टू बी को-प्राइम। एग्जांपल, 2 एंड 3, 11 एंड 5, 7 एंड 9, ऑल ऑफ दीज आर को-प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन, ट्विन प्राइम्स। कोई भी दो नंबर्स जो है उनको हम ट्विन प्राइम कहते हैं अगर उनका जो डिफरेंस है दैट इज 2। कोई भी दो प्राइम नंबर्स हमने कंसीडर कर लिए, लाइक 3 एंड 5। 5 माइनस 3 करने पर मेरे पास 2 आ रहा है, देन सच टाइप ऑफ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स इज सेड टू बी ट्विन प्राइम। और यू कैन टेक 11 एंड 13, 13 माइनस 11 you will get 2, 5 and 7, 7 minus 5 you will get 2, and both the numbers are prime numbers. Next, perfect number. कोई भी नेचुरल नंबर जो है वो आपका परफेक्ट नंबर होता है अगर आप उस नंबर को उसके फैक्टर्स के सम में लिख दो। लाइक जैसे मैंने एक नंबर कंसीडर किया 6, नेचुरल नंबर है, 6 के फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे? 1, 2, 3, 6 इटसेल्फ। सो 6 को मैं लिख सकती हूँ एज 1 + 2 + 3। So, ऐसा नेचुरल नंबर, a natural number is said to be a perfect number if it is equal to sum of its factors. Here's a result. If p is any prime number, p जो है वो कोई प्राइम नंबर है, and a is any number, और a जो है वो कोई भी एक नंबर है, then हमारे पास क्या क्या कंडीशंस आ सकती हैं? या तो p a को डिवाइड करेगा, और p is co-prime to a। सो अब हमें क्या प्रूव करना है कि या तो p a को डिवाइड करता है या फिर p इज को-प्राइम टू a, दैट इज p एंड a की जो जीसीडी है दैट इज इक्वल टू 1। यही हमें रिक्वायर्ड टू प्रूव है। सो इसके प्रूफ पर चलते हैं। जीसीडी की बात हो रही है यहाँ पर, लेट कर लेते हैं, हमें कुछ भी नहीं गिवन है ना इसकी जीसीडी कितनी होगी। सो लेट कर लेते हैं p एंड a की जो जीसीडी है दैट इज इक्वल टू d। हमने कोई d लेट कर ली। जीसीडी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग d जो है वो मेरा p को डिवाइड करता है एंड d जो है वो मेरा a को डिवाइड करता है।
डी मेरा पी को डिवाइड कर रहा है, पी तो मेरा प्राइम नंबर गिवन है, सो यहां से तो एक ही पॉसिबिलिटी आएगी ना, या तो सिंस डी डिवाइड्स पी, तो यहां से मेरे पास क्या क्या आ सकता है, या तो डी जो है उसकी वैल्यू पी होगी, या फिर डी जो है उसकी वैल्यू 1 होगी। तो पुट करके देखते हैं, अगर डी जो है उसकी वैल्यू 1 है तो यहाँ से P और A की GCD जो हमने D लेट करी थी दैट इज इक्वल टू 1। P इज को प्राइम टू A। ओके, सेकेंडली अगर मैं D को P पुट करती हूँ तो यहाँ से मेरे पास P और A की जो GCD है वो तो P आ जाएगी, और अगर P एंड A की GCD P है तो डेफिनेशन अप्लाई करते हैं GCD की, वहां से मेरे पास P जो है वो A को डिवाइड कर रहा है। कमिंग टू नेक्स्ट रिजल्ट, अकॉर्डिंग टू विच एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज अ प्राइम फैक्टर। हर एक नेचुरल नंबर जो 1 से ग्रेटर है उसके पास एक प्राइम फैक्टर होगा ही होगा। लाइक अगर मैंने 4 ले लिया, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, इसके पास एक प्राइम फैक्टर आ रहा है। 14 कंसीडर कर लेते हैं, 2 इंटू 7 अगेन प्राइम फैक्टर आ रहा है, और कोई भी नंबर आप कंसीडर कर लो, लाइक 28, 7 इंटू 4 आई कैन राइट दिस, एक प्राइम फैक्टर आ रहा है, और ये सारे के सारे तीनों मेरे नेचुरल नंबर्स थे। तो कोई भी नेचुरल नंबर जो है दैट इज ग्रेटर देन 1, उसके पास एक प्राइम फैक्टर जरूर होगा। अब हम इस रिजल्ट का प्रूफ करते हैं। नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ करना है तो पहले हम एक नेचुरल नंबर ही लेट कर लेते हैं। लेट n बी आ नेचुरल नंबर, और कैसा चाहिए, ग्रेटर देन 1 चाहिए, नेचुरल नंबर सच दैट n जो है वो मेरा 1 से ग्रेटर है। अगर n 1 से ग्रेटर है तो वहां पर दो ही चीजें जाएंगी, या तो ये प्राइम नंबर होएगा या फिर ये कंपोजिट नंबर होएगा। सो n जो है इज आइदर प्राइम और कंपोजिट। अगर मैं n को प्राइम लेकर के चलती हूँ, इफ n इज प्राइम नंबर और n जो है वो मेरा ग्रेटर है 1 से, तो इसके दो एक ही फैक्टर बचता है। फिर अगर ये मेरा प्राइम नंबर है तो 1 एंड n यही इसके फैक्टर्स बनेंगे, और n को मैं ग्रेटर देन 1 लेकर के चली हूँ तो प्राइम फैक्टर एक आ रहा है मेरे पास। अगर n जो है वो कंपोजिट नंबर है, अब हमें प्रूव करना है कि यहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई इस n के जब मैं फैक्टर्स बनाऊंगी तो एक प्राइम फैक्टर मेरे पास जरूर आएगा। तो हमने n को ले लिया कोई भी कंपोजिट नंबर, 1 और n के अलावा भी फैक्टर्स होंगे, तो मैंने कोई p लेट कर लिया। लेट p बी द लीस्ट फैक्टर ऑफ n। p जो है वो n का लीस्ट फैक्टर है, 1 से ग्रेटर है पर n से छोटा है, एंड लीस्ट लिए तो यानी कि सबसे छोटा फैक्टर उठाया है हमने। सिंस ये इसका फैक्टर है तो ये इसको डिवाइड करेगा। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये p है ये हमारा प्राइम होएगा। p इज प्राइम नंबर, हमें इसको प्राइम प्रूफ करना है। हम उल्टा सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि p जो है वो कोई कंपोजिट नंबर, p भी यानी कंपोजिट नंबर। अगर p कंपोजिट नंबर है तो मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकती हूँ। एग्जिस्ट करेंगे कोई p1 एंड p2 सच दैट p इज इक्वल्स टू p1 इंटू p2, और एक कंडीशन हमने यहाँ पर क्या इंप्लाई कर दी,
1 less than P1 less than P and 1 less than P2 less than P. So अब P is equals to P1 into P2 आया, that means P1 जो है वो मेरा P को डिवाइड कर रहा है. बट अगर आप बैक स्टेप्स में जाएं बिफोर अवर सपोजिशन, वहां पर क्या था कि P n को डिवाइड करता है, देन P1 जो है वो n को डिवाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि ये एक रिजल्ट था कि अगर A B को डिवाइड करता है एंड B C को डिवाइड करता है, दैट इम्प्लाइज A जो है वो हमारा C को डिवाइड करेगा. तो इसी रिजल्ट का हमने यहाँ पर यूज किया. यहाँ से P1 जो है वो मेरा n को डिवाइड कर रहा है, बट P तो हमारा लीस्ट फैक्टर था ना n का, और अब P1 आ गया है. दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से आई? क्योंकि P जो था वो लीस्ट फैक्टर था m के लिए, और अब जो है P से भी छोटा एक फैक्टर आ गया P1. लीस्ट फैक्टर ऑफ n चला था, और जब मैं P को कंपोजिट कंसीडर करके चले तो वहां पर मेरे पास एक और P1 आ गया जो उस P से भी छोटा है. तो ये तो हमारी ही चॉइस के साथ कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना. सो दैट मीन्स P जो है वो हमारा प्राइम नंबर है. सो कोई भी नेचुरल नंबर जो कि ग्रेटर है 1 से, उसके पास एक प्राइम फैक्टर होगा ही होगा. यूक्लिड्स फर्स्ट थ्योरम विच स्टेट्स दैट if P is a prime number, P जो है वो कोई एक प्राइम नंबर है, and P divides AB, P A B को डिवाइड करता है, then either P divides A और P divides P. कोई भी प्राइम नंबर अगर किन्हीं दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करना है ना, तो वो उन दोनों में से किसी एक को डिवाइड करेगा. ऐसा ही कुछ हमने पीछे किया भी था. लाइक अगर मैंने कोई प्राइम नंबर जो है वो प्राइम नंबर P जो है मैंने 2 ले लिया, एंड A B की जो प्रोडक्ट है वो हमने 14 ले ली. सो वेयर A जो है वो 7 है एंड B जो है वो मेरा 2 है. तो अब यहाँ से P A B को डिवाइड कर रहा है, 2 14 को डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 आएगा जब आप डिवीजन करोगे. तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, या तो 2 मेरा 7 को डिवाइड करेगा या फिर 2 मेरा 2 को डिवाइड करेगा. अब इन दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी है? 2 तो 2 को ही डिवाइड करेगा ना, क्योंकि इसको तो वो डिवाइड नहीं करेगा. यही इस रिजल्ट में कहा गया है कि अगर कोई प्राइम नंबर है वो किन्हीं दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो वो उन दोनों में से किसी एक को डिवाइड करेगा. प्रूफ पर चलते हैं इसके. हमें गिवन क्या है? P A B को डिवाइड करता है. अगर P A B को डिवाइड करता है तो यहाँ पर आप अगर P A B को डिवाइड करते हैं तो यहाँ तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई होगी ना. दैट मीन्स कोई ना कोई इंटीजर D एग्जिस्ट करेगा सच दैट A B इज इक्वल्स P इंटू D. A B को मैं P इंटू D लिख सकती हूँ. अब यहाँ से अब हमें क्या प्रूफ करना है कि या तो P A को डिवाइड करता है या P B को डिवाइड करता है. मैंने सपोज कर लिया अगर P B को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो A को डिवाइड नहीं करेगा. तो मैंने यही चीज सपोज कर ली, P does not divide A. P जो है वो A को डिवाइड नहीं करता. तो अब मेरे पास रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या हो गया कि P जो है वो B को डिवाइड करेगा. यही मुझे प्रूफ करना है. सिंस P A को डिवाइड नहीं करता तो पर A B को कर रहा है, तो यहाँ से मेरे पास P और A जो है वो को प्राइम आएंगे. और अगर को प्राइम आ रहे हैं दैट इज P एंड A की GCD जो है वो 1 आ रही है. और GCD जो होती है, अब यहाँ से मैं इस 1 को लिख सकती हूँ A इंटू में X प्लस P इंटू में Y फॉर ऑल X Y बिलोंग्स टू इंटीजर्स. सारे पिछले ही रिजल्ट से
अप्लाई किए, कुछ न्यू नहीं है। सबसे पहले P डिवाइड्स AB हमें गिवन था, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई की एंड AB को P इंटू D लिख दिया। उसके बाद अब हमें ये प्रूफ करना था। मैंने क्या कर लिया, ये लेट कर लिया कि P जो है वो A को डिवाइड नहीं करता। तो अब मेरा रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या बचा कि P B को डिवाइड करेगा। P मेरा प्राइम नंबर है, A को वो डिवाइड नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स P और A की GCD जो होगी वो 1 होएगी। और जो भी GCD होती है उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो वहां से मैंने 1 इज इक्वल टू AX प्लस PY लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय B कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, B इज इक्वल टू ABX प्लस PBY। B इज इक्वल टू ABX प्लस PBY। अगर मुझे ना P डिवाइड्स B करना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, यहां से मेरे पास क्या होएगा, B इज इक्वल टू P इंटू में सम इंटीजर, यही बनेगी ना अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। बट अभी तक क्या मैं यहां से P कॉमन निकाल सकती हूँ, ये ABX पड़ा है और ये PBY पड़ा है। जो AB है, AB की वैल्यू चेक करो क्या है, AB की ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, देन B इज इक्वल्स टू PDX प्लस PBY। अब आप नेक्स्ट स्टेप में अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से P कॉमन ले सकते हैं, B इज इक्वल्स टू P इंटू DX प्लस BY। अब B जो है वो इज इक्वल्स टू P इंटू में सम इंटीजर टाइप आ गया, तो यहां से P जो है वो B को डिवाइड कर रहा है, P डिवाइड्स B। सिमिलरली आप A के लिए कर सकते हो, जहां A है वहां B हो जाएगा, जहां B है वहां A हो जाएगा। यूक्लिड्स सेकंड थ्योरम, अकॉर्डिंग टू विच द नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट, दैट इज देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स। तो हम इसका प्रूफ करते हैं। हमें प्राइम नंबर्स जो हैं वो काउंटिंग में, गिनती में इनफाइनाइट है, तो हम उल्टा सपोज कर लेते हैं इन ऑर्डर टू प्रूव दिस। लेट कर लेते हैं, देयर आर फाइनाइट प्राइम नंबर्स। हमने फाइनाइट लेट कर लिए और फाइनाइट लेट करें तो यानी कि कुछ इस तरह से होंगे 2, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन, कोई लास्ट हमने P ले दिया, where P is the largest prime। अब मेरे पास कोई ना कोई नंबर A ऐसा आएगा ही आएगा जिसको मैं इनके प्रोडक्ट में लिख सकती हूँ। तो लेट कर लिया मैंने A इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सो ऑन इंटू P। मैंने किसी A को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखा है और इसी तरह से मेरे पास कोई B भी आएगा। लाइक अगर मेरा एक नंबर 3 है, अगला नंबर मेरा 4, नेक्स्ट करूंगी 5, यानी कि अगर एक मेरा A है तो दूसरा मेरा A+1, जिसको मैं कोई B कह देती हूँ। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर जो A जो एक नंबर कंसीडर किया है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो मेरे पास इसी तरह से कोई ना कोई B आ सकता है जिसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सो ऑन इंटू P+1। तो यहाँ से ये तो मेरी A की वैल्यू थी, B इज इक्वल टू A+1, दैट मीन्स B जो है वो मेरा 1 से ग्रेटर है। A और B दोनों ही मेरे नेचुरल नंबर्स चल रहे हैं, B मेरा 1 से ग्रेटर है और एक नेचुरल नंबर है, तो दैट सिंपली इम्प्लाइज कि हमारे पास कोई ना कोई एक प्राइम फैक्टर आएगा, B के पास एक प्राइम फैक्टर जरूर होएगा। B ग्रेटर देन 1 आया है एंड अभी जो हमने पीछे थ्योरम की थी उसके अकॉर्डिंग कोई भी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 के पास एटलीस्ट एक प्राइम फैक्टर होएगा।
इसी रिजल्ट का यूज करते हुए अब हमने क्या लेट कर लिया कि Q जो है कोई प्राइम फैक्टर है B का, प्राइम फैक्टर ऑफ B। Q प्राइम फैक्टर है B का, और अगर आप ध्यान से देखें A जो है वो मेरा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स पड़ा हुआ है। अगर A सारे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है तो दैट सिंपली मीन्स कि इनमें से कोई एक वैल्यू होगी Q की, और अगर इनमें से कोई एक वैल्यू Q की है तो वहां से क्या आ जाएगा, Q जो है वो मेरा A को डिवाइड करता है, और Q जो था वो प्राइम फैक्टर ऑफ B हमने कंसीडर किया था। ऑल्सो Q जो है वो B को भी डिवाइड कर रहा है। सो फर्दर हमने एक रिजल्ट किया था A डिवाइड B, A डिवाइड C, देन A डिवाइड्स B प्लस C एंड A डिवाइड्स B माइनस C। अब हमारे पास Q A को भी डिवाइड कर रहा है, Q B को भी डिवाइड कर रहा है, तो Q जो है वो इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, सम एंड डिफरेंस को भी। जो रिजल्ट यूज किया उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, A डिवाइड करता है B को, A डिवाइड करता है C को, तो यहाँ से हमारे पास आता है रिजल्ट A डिवाइड्स B प्लस C एंड A डिवाइड्स B माइनस C। तो उसी रिजल्ट का हमने यहाँ पर यूज किया। अगर आपको ध्यान हो तो B की वैल्यू जो थी B इज इक्वल्स टू A प्लस 1 था, तो यहाँ से Q डिवाइड 1 आ जाएगा। ये जो सिचुएशन हमारी अब यहाँ पर आ गई है तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारी अपनी ही सपोजिशन के साथ क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन। सो दैट सिंपली मीन्स कि नंबर ऑफ प्राइम्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। कमिंग टू लास्ट थ्योरम ऑफ टुडे, इम्पॉर्टेंट है ये थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर दैट इज ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर है जो 1 से ग्रेटर है, उसको आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हो और उसको आप यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इसके प्रूफ पर चलते हैं। एक नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो लेट कर लेते हैं, लेट n बी a नेचुरल नंबर जो कि मेरा ग्रेटर है 1 से। अब मीन्स कि हमारा n के पास एटलीस्ट एक प्राइम फैक्टर होएगा। कोई P1 जो है हमने इसका एक प्राइम फैक्टर कंसीडर कर लिया, तो अगर P1 जो है वो n का प्राइम फैक्टर है तो यानी कि कोई ना कोई इंटीजर n1 एग्जिस्ट करेगा, सच दैट मैं लिख सकती हूँ n को इक्वल्स टू P1 इंटू n1, जहां पर n1 जो है वो मेरा n से छोटा है। अब क्या केसेस आ सकते हैं, अगर n1 की वैल्यू 1 है तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है कि n इज इक्वल टू P1, रिजल्ट वेरीफाइड हो गया, कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सेकंड कंडीशन है कि n1 जो है वो मेरा ग्रेटर है 1 से। अगर n1 मेरा 1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि n1 के पास कोई ना कोई प्राइम फैक्टर होएगा, हैज अ प्राइम फैक्टर से P2, और n1 के पास कोई प्राइम फैक्टर P2 आ रहा है, देन बाय दैट कोई ना कोई n2 एग्जिस्ट करेगा, सच दैट मैं n1 को लिख सकती हूँ P2 इंटू n2। इसको फर्स्ट इक्वेशन नेम कर देना और ये हमारी सेकंड हो जाएगी। तो बाय 1 and 2 मैं फर्स्ट इक्वेशन में n1 की ये वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो अब हमारे पास क्या आ गया, n इज इक्वल्स टू
P1 इंटू P2 इंटू N2। अब यहाँ पर फिर से वही, या तो N2 मेरा 1 होएगा, अगर N2 को मैं 1 पुट करती हूँ फिर वही आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अगर मैं N2 को ग्रेटर देन 1 पुट करती हूँ फिर इस तरह से कोई ना कोई मेरे पास प्राइम फैक्टर P3 आ जाएगा, उसके लिए कोई N3 आ जाएगा, सच दैट N2 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। वाला केस आया था, N2 के लिए फिर कोई N3 और कोई P3 वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो हम इस प्रोसेस को अगर रिपीट करते रहेंगे और N जो है वो हमें फाइनाइट गिवन है, N इज फाइनाइट नंबर, N हमें एक फाइनाइट नंबर दे रखे, सो दैट मीन्स हमारे पास कोई P1, P2 अप टू सो ऑन Pk इस तरह से हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे प्राइम फैक्टर्स फॉर N1, N2 अप टू सो ऑन Nk। ये प्राइम फैक्टर्स हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं और इसके रिस्पेक्ट में मेरे पास कोई N1, N2, Nk भी आएगा, जहां पर मेरा N1 जो है वो N से लेस है, N2 जो है वो N1 से लेस है, इसी तरह से Nk जो है वो यहाँ कहीं Nk-1 होएगा, उससे लेस होएगा। तो प्रोसीड करते हैं, हमारे पास N जो है फिर वो किस टाइप से हो जाएगा, P1, P2 अप टू सो ऑन Pk इंटू Nk, जहां पर Nk जो है उसकी वैल्यू मेरी 1 है। तो N जो है वो मेरा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आ गया, और यही तो हमें प्रूव करना था कि कोई भी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन एंड ओनली वन वे। तो अभी हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम तो हो गया कंसीडर, अब हम इसकी यूनिकनेस की बात करेंगे। Q1, Q2 up to so on QR be another set of primes such that N is equals to Q1 into Q2 up to so on QR। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि now we are supposed to prove Pk is equals to QR for every or each for each Pi is equals to Qj। यही चीज हमें प्रूफ करनी है। हमने जो अभी पीछे प्रूफ किया था वहां पर मेरे पास N is equals to P1, P2 up to so on Pk आया था, और अब हमने ये कोई अनदर सेट कंसीडर किया है Q1, Q2, QR वाला। तो यहाँ से जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट को कंसीडर करते हुए मेरे पास आ रहा है P1 इंटू P2 अप टू सो ऑन Pk इज इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2 अप टू सो ऑन QR। ये चीज आ रही है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है कि P1 जो है वो मेरा डिवाइड करता है Q1, Q2 अप टू सो ऑन QR को। अगर P1 इसको डिवाइड कर रहा है तो इसमें से किसी ना किसी एक फैक्टर को डिवाइड कर रहा होगा, इसमें से इन सारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में से किसी ना किसी एक को डिवाइड कर रहा होगा। तो मैंने कंसीडर कर लिया कि P1 जो है वो Q1 को डिवाइड करता है। P1 अगर मेरा Q1 को डिवाइड कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स तो P1 और Q1 ये तो दोनों ही प्राइम नंबर है। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी आती है कि P1 जो है वो मेरा किसके इक्वल है, Q1 के। अब P1 की जो ये वैल्यू आई है, लेट इट बी सम स्टार, इसको मैं पुट करूंगी यहाँ पर। तो जब मैं इसको यहाँ पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P1, P2 अप टू सो ऑन Pk इज इक्वल्स टू, P1 मेरा Q1 के इक्वल है तो Q1 की जगह मैंने P1 लिख दिया, Q2 अप टू सो ऑन QR। तो यहाँ से मेरे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, P2 अप टू सो ऑन Pk की प्रोडक्ट जो है वो Q2 अप टू सो ऑन QR की प्रोडक्ट है। तो इसी तरह से जब मैं जनरलाइज करूंगी, जैसे मेरे पास P1 Q1 के इक्वल आया, इसी स्टेप को मैं रिपीट करूंगी तो मेरे पास P2 जो है वो Q2 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से करते करते जनरलाइजेशन जब हम करेंगे तो Pk जो है वो किसी QR के इक्वल आ जाएगा। That's all for today. Thank you for watching this video. ये जो थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसको अच्छे से कर लेना।